हेलो एवरीवन, मैं विशाल बोल रहा हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग एम टी मनी के थ्रू। तो मैं बेसिकली mtmoney.co.in खोल रहा हूँ और हम लोग रीडायरेक्ट होंगे एम टी मनी के होम पेज पे। हाँ, खुल गया। तो आप यहाँ पे टॉप राइट साइड में देख सकते हैं एक लॉगिन का ऑप्शन है, तो आप लॉगिन पे क्लिक करें। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं आप लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक आईडी और पासवर्ड डाल के प्लीज़ लॉगिन कर लें। अब जैसे ही लॉगिन करते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस को क्लिक करें। इंश्योरेंस क्लिक करते ही आपका एक और ऑप्शन आएगा बाय इंश्योरेंस, और आप जैसे ही बाय इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको सारा इंश्योरेंस का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं बाइक, और जैसे ही बाइक सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कौन सा ब्रांड है। मैं सेलेक्ट करता हूँ होंडा, और जैसे ही होंडा सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे देखेंगे आपका मॉडल पूछा जा रहा है, जैसे सीबी यूनिकॉर्न, सीबी साइन, एक्टिवा, सीबी ट्रिगर। तो मेरे को चाहिए सीबी शाइन एसपी, जो मॉडल यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबी शाइन का ऑप्शन मिल गया है मेरे को एसपी। तो मैं एसपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एसपी सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरिएंट पूछा जाएगा। जैसे इस बाइक का दो वेरिएंट है, एक ड्रम सीबीएस है और एक डिस्क सीबीएस है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं डिस्क सीबीएस, ये आपको आरसी बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आरटीओ पूछा जा रहा है, मतलब कौन से स्टेट का है बाइक। तो यहाँ पे हम लोग वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करते हैं फ़िलहाल। ओके, तो अब पूछा जा रहा है कि आपका बाइक कौन से ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ था, मतलब कब आपने बाइक ख़रीदा था। तो मैं 2018 सेलेक्ट करता हूँ। 2018 सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पॉलिसी एक्सपायरी डेट और नो क्लेम बोनस के बारे में कुछ डिटेल्स पूछा जा रहा है। आप अगर सिर्फ कोड दिखाना चाहते हैं क्लाइंट को तो डेफिनेटली आप कोई भी डमी डिटेल्स के साथ लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। अब आ गए हम लोग सेलेक्ट पॉलिसी एक्सपायर डेट पे। तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर क्लाइंट के पास लास्ट पॉलिसी पेपर नहीं है और इन केस उनका लास्ट पॉलिसी पेपर हरा गया या उन्होंने नहीं किया था 1 ईयर लास्ट ईयर, तो आप उस दौरान राइट अवे 6 महीने पहले का कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई भी एनसीबी नहीं मिलेगा। और हाँ, कोई भी एनसीबी नहीं मिलेगा उनको। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आपने कोई क्लेम किया था लास्ट ईयर या नहीं, तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग फ़िलहाल। लेकिन अगर उनका पॉलिसी पेपर नहीं है तो हम लोग येस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी हम लोगों को हेल्प करेगा एनसीबी ज़ीरो करने में। क्योंकि अगर एनसीबी में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्लेम नहीं मिलेगा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर हमारा एनसीबी था 25% और इस ईयर करेंट ईयर हमारा एनसीबी है 35%। तो ये हम लोग खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। और क्लेम के ऊपर अगर आपने क्लेम लिया है तो पॉलिसी ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर आप येस करते हैं क्लेम में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डिटेल्स जो अभी तक हमने फिलअप किए हैं उस चीज़ के हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपने कोई गलती कर दिया या फिर कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट चेंज पे क्लिक करके कर सकते हैं चेंज कोई भी डिटेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीफर्ड ब्रांड, मतलब जिन जिन लोगों से हम लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटैक का इंश्योरेंस विद जीएसटी आ रहा है 1001 रुपीज़, सॉरी 1006 रुपीज़। तो ये बेसिकली हम लोगों को 1 ईयर का दिखा रहा है। अगर हम लोग 2 ईयर्स का एक साथ देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हम लोगों को 5.5% का डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। ओके, जैसे आप देख सकते हैं नो क्लेम बोनस के लिए 54 रुपीज़ डिस्काउंट है आपका। तो हम लोग बेसिकली अगर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स का करते हैं तो हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। जो हम लोग ईयर टू ईयर करेंगे उसमें 5.5% का डिस्काउंट। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये वही डिटेल्स है जो आपने अभी तक फिलअप किए हैं और आपको कंफर्म करना है, जैसे आपके बाइक का रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कब आपका बाइक बना था, और एक्सपायरी डेट, पॉलिसी पेपर का, लास्ट पॉलिसी पेपर आपके कौन से
वे में पॉलिसी किया गया था, जैसे कम्प्रीहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो हमारा कम्प्रीहेंसिव ही है। आपने कोई क्लेम किया था लास्ट ईयर या नहीं, और आपका लास्ट क्लेम बोनस। तो ये 25 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, तो अब यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है ओनर का, मतलब बाइक के ओनर का। तो मैं अपना नाम भर देता हूँ यहाँ पे। अब ये पूछा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था। तो नॉर्मली अगर हम लोग पर्सनल एक्सीडेंट कवर मतलब PA कवर नहीं लेते हैं, या फिर पर्सनल PA कवर लेते हैं ड्राइवर के लिए, ओनर के लिए नहीं लेते हैं, तो उस सिनेरियो में भी हम लोग डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन अगर आपने PA कवर ओनर के लिए लिया हुआ है तो फिर डेट ऑफ बर्थ आप सही सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको पता है तो सही सिलेक्ट करें, या फिर नहीं तो कुछ भी दे सकते हैं अगर PA कवर उनके लिए नहीं है, मतलब ओनर के लिए। यहाँ पे पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है फिर से, और GST नंबर ऑफ कोर्स अगर है तो दे सकते हैं। जैसे कोई बाइक कंपनी के लिए रजिस्टर होती है, जैसे डोमिनोज या कोई और, तो फिर आप उस दौरान GST नंबर दे सकते हैं कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस। आप यहाँ नंबर सेलेक्ट कर ले, ठीक कर ले, और ईमेल आईडी भी ठीक कर ले, और कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको बाइक का रेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, जो आपके बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे आपका लास्ट पॉलिसी पेपर का 6 डिजिट पूछा जा रहा है। ओके, सो पॉलिसी का लास्ट 6 डिजिट पूछा जा रहा है, जो कि मैं 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपका लास्ट पॉलिसी पेपर का 6 डिजिट पॉलिसी नंबर पूछा जा रहा है। तो अगर लास्ट पॉलिसी पेपर नहीं है तो आप कुछ ना दें यहाँ पे, या फिर कुछ भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास है तो डेफिनेटली दें, क्योंकि उसमें आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, लास्ट 6 डिजिट नंबर। तो अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट मतलब आपका कौन सा कंपनी से लास्ट इंश्योरेंस था वो भी सिलेक्ट कर ले, जैसे मैंने टाटा AIG सेलेक्ट किया है। और बाइक का मतलब इंजन नंबर जो होता है उनका लास्ट 6 डिजिट नंबर, ये आपको RC कॉपी में मिल जाएगा, या फिर अगर पॉलिसी पेपर है लास्ट तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और बाइक चेसिस नंबर वो भी इन्वॉल्व होता है लास्ट पॉलिसी पेपर में, और अगेन RC बुक में भी। तो आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर इन केस आपका लास्ट पॉलिसी पेपर नहीं था तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आ गया आपका एड्रेस। तो आप एड्रेस डाल दें, जो भी एड्रेस होगा उनका। मैं एक सिंपल एड्रेस डाल देता हूँ। ओके, तो ये आ गया स्टेट। अब हम लोग ये स्टेट सेलेक्ट करते हैं, वेस्ट बंगाल, सिटी कोलकाता, और पिन कोड। ओके, हम लोग क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू नॉमिनी डिटेल्स। तो नॉमिनी बेसिकली आप समझ ही सकते होंगे कि नॉमिनी के लिए है। तो अगर आपने PA कवर नहीं लिया हुआ है ओनर के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने PA कवर ओनर के लिए नहीं लिया हुआ है तो नॉमिनी डिटेल्स आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने PA कवर लिया हुआ है तो ध्यान रहे आप डिटेल्स सही सिलेक्ट करें, तो उस दौरान वो ज़रूरी होता है। ओके, सो ये आ गए हम लोग फाइनल पेज पे, जहाँ पे आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं जो अभी तक आपने फिल किए हैं। और यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, क्लिक हियर टू पे। आप यहाँ पे क्लिक करने के पहले एक बार दोबारा ये सारा डिटेल्स कंफर्म कर लें, ठीक है। आप जब कंफर्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं पे कुछ गलती हो गई है। तो अगर कहीं कुछ गलती होती है, जैसे ये पर्सनल डिटेल्स के लिए है ओनर का, और ये व्हीकल के लिए है, मतलब बाइक के लिए है ओनर का, तो इस 2 जगह पे कोई मिस्टेक होता है, जैसे अगर एड्रेस पे मिस्टेक हो गया तो हम लोग एडिट क्लिक कर सकते हैं, और बिना बैक गए हम लोग सारा डिटेल्स फिल कर सकते हैं फिर से, और कंटिन्यू करने पर हम लोग फिर से उसी जगह पहुंच जाएंगे। तो सेम गोज़ विथ व्हीकल डिटेल्स, मतलब बाइक के डिटेल्स के लिए भी सेम होगा। आप एडिट क्लिक कर सकते हैं और सारा डिटेल्स आपको फिर से फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, और यहाँ पे आप सारा डिटेल्स होने के बाद एज सुन एज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पे करने के लिए, तो आप
का पॉलिसी पेपर इंस्टेंट इशू हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, और क्लाइंट के ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा, जो ईमेल एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो प्रोसेस के दौरान, तो आप डेफिनेटली ग्रुप में भी पिंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।